क्या रैपर्स पैसे कमा पा रहे हैं? वाई एबी वायरल? मतलब ये एबी वायरल कैसे हो गया? मतलब ये अगर कोई वीडियो बनानी होती है उसका प्रोसेस क्या होता है, जीरो से बिल्कुल बेसिक से वीडियो तक अपलोड करने तक? हाँ। तो मैं चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट देता हूँ कि मैं तुम्हें अपने रैप के लिरिक्स भेजूंगा, कुछ लाइंस, 4 लाइन करके, एंड यू विल जनरेट ब्यूटीफुल ड्रामेटिक इमेज इन 16:9 रेजोल्यूशन, जो यूट्यूब की रेक्टेंगुलर वाली होती है। ओके। अभी आज का टाइम ऐसा है ना कि आज से 20 साल पहले अगर किसी को कोई ऐसे जिंदा जला देता रोड पे तो 5-10 किलोमीटर तक बात फैलती, बट अभी कोई थप्पड़ भी मार देते हैं ना तो पूरे वर्ल्ड में वो वीडियो वायरल हो जाती है। लेकिन जब हमने उन सब लोगों को एक बार बुलाया था, एक इवेंट किया था हमने जहाँ पे मैं ऑफलाइन उन लोगों को एड्रेस करा था, तो वहाँ पे ना एक इंसान खड़ा होता है और वो बोलता है कि मेरी अभी अभी शादी हुई है और आपका कोर्स करने के लिए मैंने जो दहेज में बाइक मिली थी वो मैंने बेच के फिर ज्वाइन किया है। हाँ, मतलब दैट्स अ वेरी टची मोमेंट। तो कुछ हो जाता है इनके सॉन्ग्स में। तो मुझे जानना है, इन्हीं रैपर्स में आपका फेवरेट कौन है? बादशाह, हनी सिंह, रागा, या लाइक हु इज एबी वायरल्स फेवरेट और नन? कि पार्थ यहाँ पे कुछ मत सोचो, कर्म पे ध्यान लगाओ, तुम बाद युद्ध के क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ, तुम इस दुनिया के रक्तपात में कोई तो एहसास नहीं और निज जीवन का करे फैसला, नर के बस की ये बात नहीं। तो क्या आप अभी 60 सेकंड में कोई रैप बना सकते हो? हाँ बिल्कुल बना सकता हूँ। पे अगर आप कुछ बनाओ। ठीक है, 60 सेकंड्स, लेट्स सी। वाओ, तो 5 करोड़ रुपए कमाने। वेरी नाइस अभी। थैंक यू। सीरियसली गुड, अमेजिंग। 40 सेकंड में रैप बनाया आपने। 1 लाइन या फिर शॉर्ट में एडवाइस दोगे तो क्या दोगे कि वो कैसे अपने ड्रीम्स को फॉलो कर सकते हैं टुवर्ड्स रैपिंग? मैं तो आप सब लोगों को बस यही कहना चाहता हूँ कि तो करो तुम भी मेहनत, तुम्हें किसने है रोका, हाथ से न जाने देना कोई भी तुम मौका, जो करे अच्छा काम जमाना उस पे भौंका, जमाने की न सुनना तुम जमाना एक धोखा, बस काम करते रहो और कंसिस्टेंट रहो। So we have Abby Viral with us. क्या रैपर्स पैसे कमा पा रहे हैं? ये सवाल था, ये स्टेटमेंट है। ये आजकल के जो यूथ हैं वो सब रैपिंग, इतने सारे हसल और ये सारे रैप शोज देखते हैं, फॉलो करते हैं, और मतलब उनकी भी विजन्स होते हैं कि हम रैपर बनना चाहते हैं उनकी तरह। तो ये बहुत सारी यूथ की साइड से क्वेश्चन है कि क्या रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं और क्या इसका प्रोसेस रहता है? तो आपके सवाल का जवाब अगर एक रैप में ही दूं तो ऐसे होगा कि बिना पैसों के खाना नहीं मिलता, जमाना नहीं मिलता, एक दाना नहीं मिलता, ये गाना नहीं बनता जो पैसा नहीं, अफसाना नहीं बनता हो पैसा नहीं, बिना पैसों की दुनिया में इज्जत नहीं, बंदों की कीमत नहीं, जेबों में हरकत नहीं, जब तक वो बरकत नहीं, पैसों से मिलती है मोहब्बत और मिलती मोहब्बत भी। तो पैसों से सब कुछ होता है, और रैप करने के लिए भी पैसा लगता है, म्यूजिक वीडियो बनाने के लिए भी, प्रमोट करने के लिए भी। और जैसा रफ्तार भाई ने कहा था कि एमवे जो है वो अभी अपना एम्पायर बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन जब बहुत बड़ा बन जाएगा फिर शोज से पैसे कमाएगा। तो अगर एक लाइन में आपका आंसर दूं मैं समराइज करके, तो रैपर्स जो है वो शोज से पैसा कमाते हैं, जो सबसे ज़्यादा पैसा होता है। तो अगर एक रैपर उस स्टेज तक पहुंच चुका है कि वो अपने शोज कर रहा है तो हाँ वो पैसा कमा पा रहा है। ओके, अमेजिंग। तो आपका जो इनकम सोर्स है सबसे ज़्यादा किस चीज़ से है? लाइक यूट्यूब, इंस्टा, शोज, अपीयरेंस, वीडियो क्रिएशंस, मतलब किस फॉर्म में आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा आप अर्न कर पाते हो? ये मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये 2 साल में बहुत ज़्यादा बदल गई है। पहले कुछ और था। हाँ। तो आज से 2 साल पहले तक मुझे लगता था कि सिर्फ मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ और यूट्यूब से एडसेंस के थ्रू पैसा आता है, फिर ब्रांड प्रमोशन होती है, इंटीग्रेटेड डेडिकेटेड वीडियोस, वहाँ से पैसा आता है। लेकिन 2 साल पहले किसी ने मुझे बोला कि मैं आपका गाना स्पॉटिफाई पे ढूंढ रहा हूँ, मुझे वहाँ मिल नहीं रहा। तो मुझे पता नहीं था स्पॉटिफाई पे डालते कैसे हैं। यूट्यूब पे तो क्या है ना कि एक अपलोड का बटन है, कोई भी अपलोड करके वहाँ पे वीडियो डाल सकते हैं, बट स्पॉटिफाई या फिर iTunes, इन सब जगह पे हमें डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस लेना पड़ता है। ओके। तो मैंने 2 साल पहले लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। हाँ। तो अभी जो इनकम स्ट्रीम्स है मेरी, जो आप पूछ रहे हो, तो यूट्यूब के थ्रू एडसेंस से पैसा आता है, फिर जितना पैसा मैं यूट्यूब से कमा रहा हूँ उससे ज़्यादा मैं 2 महीने पहले उसको क्रॉस कर चुकी है मेरी स्पॉटिफाई और iTunes की इनकम। मतलब अब मैं यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर से एक म्यूजिशियन बनता जा रहा हूँ। फिर ब्रांड प्रमोशन और ये सब तो है ही। इसके अलावा कभी कभी शोज मिल जाते हैं तो शोज से भी कमा लेते हैं। एंड जो सबसे अभी एक कहते हैं ना बड़े अमाउंट मुझे पैसा आ रहा है, वो आ रहा है आजकल म्यूजिक लेवल से। जब मैं स्पॉटिफाई पे गया, तो स्पॉटिफाई पे जाने से मेरी स्ट्रीम्स और वहाँ पे भी नंबर्स बढ़े। और जो म्यूजिक लेवल्स होती है जैसे टी सीरीज, टाइम्स म्यूजिक, मैंने काफ़ी सारे अभी लेवल्स के साथ काम किया। तो उन लोगों को ना ये चाहिए होता है कि यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स उनको ज़्यादा मैटर नहीं करते,
वो स्पॉटिफाई पे देखते हैं वहाँ पे कितने लिसनर्स हैं। ओके, सो स्पॉटिफाई इज अ न्यू ट्रेंड। स्पॉटिफाई, आईट्यून्स, जितने भी ऑडियो प्लेटफॉर्म्स है ना, ओके ये सारे स्पॉटिफाई जी। मेजरली, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो स्पॉटिफाई ही सुनते हैं। ओके, अमेजिंग अमेजिंग। सो एबी, आप यूथ के फेवरेट हो, तो अगर इस जर्नी को किसी को स्टार्ट करना है तो आप उनको क्या वन लाइन या फिर शॉर्ट में एडवाइस दोगे, तो क्या दोगे कि वो कैसे अपने ड्रीम्स को फॉलो कर सकते हैं टुवर्ड्स रैपिंग? मैं तो आप सब लोगों को बस यही कहना चाहता हूँ कि तो करो तुम भी मेहनत, तुम्हें किसने है रोका, हाथ से न जाने देना कोई भी तुम मौका, जो करे अच्छा काम जमाना उस पे भौंका, जमाने की न सुनना तुम जमाना एक धोखा। बस काम करते रहो और कंसिस्टेंट रहो, एक दिन काम करे कुछ नहीं होगा, डेली करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी। 10,000 आवर्स रूल में भी पढ़ रहा था कि किसी काम में अगर 10,000 आवर्स दे देते हैं तो हम मास्टर हो जाते हैं। करेक्ट। तो अगर रैप करना है तो ये सोच के आओ कि 10,000 घंटे देने हैं। यही मेरी एडवाइस है अभी यूथ के लिए। कोई चीज अगर कभी कभी आप करोगे, एकदम से बहुत मोटिवेशन दिखा दोगे, फिर डाउन हो जाओगे, उसका रिजल्ट ही नहीं आएगा। यस, So you टाइम need to लगता be है चीज़ों को consistent. लिखने में। ये मेरे टाइम में हुआ था कि जब मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया था ना, उस टाइम तक मेरा कोई मेंटोर नहीं था लाइफ में। हाँ। तो मैं हमेशा नए नए आइडियाज आते थे, कभी एक आइडिया पे काम कर रहा हूँ, फिर एक हफ्ते बाद कोई नया आइडिया आ गया, फिर कोई नया आइडिया। तो मेरे को विकास जैन सर मिले, मेरे जो फर्स्ट मेंटोर तो थे। इज योर मेंटर? या विकास जैन सर इज माय फर्स्ट मेंटोर, जो कॉलेज ड्रॉप आउट करने के बाद मिले। हाँ। तो उन्होंने मेरे को बोला था कि तुम्हारा पैटर्न है, तुम एक चीज पे ना आज काम कर रहे हो, फिर 2 महीने बाद कुछ और कर रहे हो, तुम किसी भी एक चीज को 2 साल दो। करेक्ट। तो फिर कुछ रिजल्ट आएगा। Correct. फिर मैंने एक स्टार्टअप जो गिफ्टिंग कंपनी शुरू की थी अपनी। हपमी। हाँ, अभी नाम बदल दिया उन लोगों ने। अभी कुछ जुगनू उगनू कर पर वो दिया। हपमी आपने हपमी बनाई है। अभी कुछ डोमेन नेम ऐसा कुछ जुगनू उगनू कर दिया। Anyway, अच्छा। तो मैंने उस स्टार्टअप पे, उस प्रोजेक्ट पे 2 साल टाइम दिया विकास सर की बात को मानते हुए। तो भले ही मैं वहाँ पे कुछ रिमार्केबल कर पाया नहीं कर पाया, हालांकि वहाँ पे बहुत अच्छा किया, बट उसी की वजह से फिर एबी वायरल फॉर्म हुआ, डिसिप्लिन आया। यस। तो मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें एटलीस्ट अपने 2 साल दो। हो सकता है वो काम हो या ना हो, बट कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। सो व्हाई एबी वायरल, मतलब ये एबी वायरल कैसे हो गया? मतलब अपने आपके नाम में वायरल है, तो इट्स इट, क्या ये कंट्रोवर्सी से रिलेटेड है या फिर मतलब आपको, मतलब ये व्हाई एबी वायरल, और ये एबी वायरल कैसे पैदा हुआ? वैसे तो मेरा नाम अभिनव है, लेकिन हाँ। प्यार से लोग मुझे भाई एक काम था कह के बुलाते हैं, लेकिन कुछ लोग मुझे एबी बोलते थे। मैंने खुद ही कॉलेज में पुश करना शुरू किया अपने आप को। जब मैं कॉलेज में था ना, सबके निकनेम्स होते थे, तो मेरे को डर था कि मेरा कोई बेकार सा निकनेम ना पड़ जाए, इसलिए खुद ही कुछ सोच लो। तो मैंने लोगों को पुश किया खुद ही। इसे पागलपन समझो या बचकानी हरकत समझो आप, बट मैंने खुद ही बोला कि तुम मुझे एबी बोलो, मैं एबी। तो वहां से वो नाम तो था ही एबी। हाँ। और उस टाइम द सीक्रेट बहुत चल रही थी, एक डॉक्यूमेंटरी आई थी, हम सब ने देखी है। हाँ, अगर आप सब ने देखी है तो कमेंट करके रॉन्डा बताओ। ब्रायन, ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो उसी की वजह से मैंने वायरल रखा कि नाम में एक मैनिफेस्टेशन भी होना चाहिए। वाओ, ओके। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, कितना बिलीव करते हो आप इसमें? क्या मतलब आपके लिए ये क्या प्रोसेस है, मतलब लोग कैसे कर सकते हैं ये चीज़? मतलब मैं डाउट में हूँ, मैं ये भी नहीं कह रहा कि काम करती है कि नहीं करती है, मुझे नहीं पता, बट मेरी लाइफ में जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, मैं आपको एक विजन बोर्ड दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप पिक्चर हम एडिट करके डाल देंगे। तो ये जो विजन बोर्ड दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पे, ये मैंने आज से 7-8 साल पहले बनाया था, और इसमें आप देखोगे शाहरुख खान की फ़ोटो लगाई हुई है। हालांकि किसी और काम के लिए लगाई थी मैंने, कि वो हमारी वेबसाइट से गिफ्ट्स खरीद रहे, लेकिन मैंने उनके साथ गाना किया। फिर एक सोसाइटी की भी यहाँ पे पिक्चर दिख रही है, एग्जैक्टली उसी सोसाइटी में, मतलब सेम वैसा ही डिज़ाइन है जहाँ मैं अभी रह रहा हूँ। तो वो सब मैनिफेस्ट किया था, हर चीज़। और मतलब जितनी भी चीज़ जो आपको लैपटॉप दिख रहा है, मैकबुक प्रो दिख रहा है यहाँ पे, वो सेम लैपटॉप मेरे पास है, और भी काफ़ी चीज़ें। मैं आपके ऑफिस आई थी और मैंने वो विजन बोर्ड देखा था। यस, आपने देखा था उसी टाइम जब मैं आपसे मिला था ना। उसी टाइम बनाया था मैंने, एग्जैक्टली 7-8 साल पहले। 7-8 साल पहले। यस। तो आप देखो इसमें से 90% चीज़ें आ चुकी है, तो ही मैंने हाल ही में फिर नया विजन बोर्ड बनाया है। ओके। तो उसकी भी पिक्चर मैं आपको देता हूँ, वो भी आप चाहो तो यहाँ पे लगा सकते हो। तो आप देखो अब ये भी धीरे धीरे पूरा होता है कि नहीं। हाँ, और ये मैंने खुद अपनी लाइफ में, मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ, बिकॉज मैं खुद सीक्रेट फॉलोअर हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो चाहे मैनिफेस्टेशन, लेकिन अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा। आपने विजन बोर्ड वगैरह कुछ? मैंने विजन बोर्ड बचपन में बनाया था, लाइक जब मैं 6th स्टैंडर्ड में थी। तो तब मैंने मैं एक बहुत छोटे से 1 BHK के फ्लैट में रहती थी। उस टाइम तो मैं पिकाचू बना रहा था। तो
मैंने बिग कार्स, बंगलोज और वो ड्रीम्स और वो सारी फोटोज ऐसी बस लगा दी, और उसके बाद वो विजन बोर्ड कहाँ है कहाँ नहीं अभी मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन जो चीज़ मैंने 6th स्टैंडर्ड में लगाई थी वो आज मेरे पास है। प्लस मैं You're अपनी living that डायरी, life. हाँ, आई एम लिविंग माई ड्रीम जो मैंने बचपन में देखे या फिर आगे भी देखे, और जो मैंने अपनी डायरी में काफ़ी ना चेकलिस्ट बनाई थी पॉइंट वाइज 1 2 3 ऐसे 50 थिंग्स दैट आई वांट इन Bucket माई list. लाइफ, बकेट लिस्ट या फिर मुझे अचीव करना है या कर लिया या मैनिफेस्टेशन Milestones टाइप। वगैरह. और मैं आफ्टर 2 years देखती हूँ कि मैंने काफ़ी चीज़ें टिक कर दी उसमें, मतलब वो Yes. हो चुकी हैं और वो मुझे नहीं पता कैसे, वो जस्ट आप तो वही मतलब पैटर्न्स जैसे मैं देख रहा हूँ ना, हाँ। आपकी लाइफ में भी दिख रहे हैं ऐसे पैटर्न्स. राइट, तो इन पैटर्न से हम कह तो सकते हैं कि ये काम करती है, हाँ, बट ऐसे कोई साइंटिफिकली हमने लैब में तो कुछ ऐसे प्रूफ किया नहीं अभी तक, तो मैं बिल्कुल गारंटी तो नहीं दे सकता. गारंटी तो किसी की नहीं होती है। यस, लेकिन करती है 90% केसेस में. आप जितने भी लोग, जैसे अभी हम लोगों ने अपनी लाइफ को डिस्कस किया, करेक्ट, तो आप लोग भी अपनी जिंदगी में अगर देखोगे तो मैनिफेस्टेशन शायद करती है. और मैंने एक और चीज देखा है, अभी मैं वेदांत पढ़ रहा था, हाँ, तो ये स्वामी विवेकानंद जी की किताब है, हाँ, तो वेदों का सार है. तो वहाँ पे कुछ कुछ ऐसी बातें लिखी थी. अब हाँ। जैसे साइंस, सूडो साइंस, या हाँ, आप कुछ भी बोल सकते हो. हम्म, वहाँ पे लिखा है कि दुनिया लाइक ब्रह्म तत्व से बनी है, मैटर से, एंड मैटर को इन्फ्लुएंस करती है साउंड, दैट इज सरस्वती. तो लोग जैसे गाने सुनते हैं, जैसे बोलते हैं, वैसे ही हो जाते हैं. कोई हाँ। कहता है कि नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, तो खलनायक बन गया. कोई बोलता है कि मैं कहूँ तो कैरेक्टर डील है, तो लाइक लोग ऐसे ही समझते हैं उसे. कोई कहता है दबंग, तो दबंग हो जाता है फिर वो. कोई कहता है बादशाह में बादशाह, तो ही इज लाइक बॉलीवुड का बादशाह. करेक्ट, एक रैपर है एमिनम, वो कहते हैं आई बिगिनिंग टू फील लाइक अ रैप गॉड, रैप गॉड, सो ही इज अ रैप गॉड. यू आर व्हाट यू फील। यस, तो ये भी एक मैनिफेस्टेशन ही हुआ ना, हम हाँ. गाते हुए लाइक. बट वेदांत कह रहा है कि म्यूजिक से, मतलब एक साउंड के अलावा, या फिर हम मैनिफेस्टेशन बोलते हुए करते हैं ना कि मुझे ये चाहिए, या फिर हम कोई पिक्चर लगाते हैं फिर सोचते हैं. करेक्ट, वेदांत कह रहा है कि उसको गाते हुए सुर में, संगीत के साथ, सरस्वती इज इन्फ्लुएंसिंग ब्रह्म तत्व. राइट। अब ये भी बोलता है कि आप बोलो तो अच्छा बोलो, कभी कभी मुंह में सरस्वती भी बैठी ये होती है। कहते हैं ना कि दिन में एक बार ही सरस्वती बैठती है. मेरे ख्याल से 24 घंटे 24 घंटे बैठती है। बस हमें अच्छा पॉजिटिव ही बोलना बोलो बस, वही चीज़। कबीरदास ने भी कहा था कि बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी, Right. ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आनी. करेक्ट, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, इसलिए सोच समझ के बोलना चाहिए. हाँ, मैंने ऐसी बोला था आज से 4 साल पहले बोला था मैंने, हाँ, मजाक मजाक में बचकानी चीज बोली थी. हाँ, मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले थे, कि बाइक चलाने के लिए भी रख लूंगा ड्राइवर, जिस दिन हो जाएंगे मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर. तो अभी हाल ही में क्या हुआ कि जब मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हुए, हाँ, होने वाले हो थे, गए, आई थिंक ज्यादा हो गए। अभी तो 1.4 हो गए, हाँ. बट जब हुए थे आज से 2 साल पहले, हाँ, जब होने वाले थे, हम्म, उससे थोड़े टाइम पहले किसी रीजन से मैंने, लाइक मेरे पास कार थी, मैं कार ओन करता था, तो आई सोल्ड इट आउट, मैंने बेच दी. और आज सच में जब मैं कहीं जाता हूँ हाँ. तो मैं उबर बाइक बुक करता हूँ, और जो मैंने बोला था बाइक चलाने के लिए रख लूंगा ड्राइवर, तो मतलब आप बचकानी चीज भी अगर बोलते हो ना, हाँ. वो भी सच हो जाती है. इसलिए सोच समझ के बोलना चाहिए. तो ये स्पिरिचुअलिटी एंड रैपिंग, ये जो आपने फ्यूजन बनाया है, ये कैसे स्टार्ट हुआ और ये कैसा जा रहा है, मतलब यूथ को कैसा लग रहा है ये? अभी तो लोग काफी पसंद कर रहे हैं. मैं एक्सप्लोर कर रहा था अलग अलग टॉपिक्स. मैंने मोटिवेशनल रैप्स बनाए. मैं टॉपिक्स को एक्सप्लोर कर रहा था. मैंने काफी अलग अलग टॉपिक्स पे, मोटिवेशनल, स्टार्टअप्स के ऊपर रैप बनाया. क्रिप्टो करेंसी पे भी हमने रैप बनाए. फिर ऐसे एक्सपेरिमेंट करते करते जब मैं स्पिरिचुअल वाले पॉइंट पे पहुंचा, तो यहाँ पे ऐसा रिस्पॉन्स दिखा जो अभी तक कोई मतलब मिला ही नहीं था. जो महाभारत वाला हमारा रैप है, लोग क्रेजी हैं उसके लिए. यस, वो 16 मिलियन यूट्यूब पे, मतलब मेरे चैनल का हाईएस्ट मोस्ट व्यूड वीडियो 16 मिलियन. तो बस लोगों को पसंद आ रहा है, तो कहते हैं कि जो मार्केट में डिमांड हो वही सप्लाई करना चाहिए. मेरी कैब में कई बार ये वाले आपका म्यूजिक प्ले होता है. तो अभी हम यहाँ पे भी बाहर में सर मिले थे, वो भी कह रहे थे कि जिम में बजता है. इट्स क्रेजी, मतलब यूथ को बहुत, अब यूथ ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है. और यस, अभी थोड़ा ट्रेंड चल रहा है इन चीजों का. ट्रेंड चल रहे हैं. और अभी आज का टाइम ऐसा है ना कि आज से 20 साल पहले अगर किसी को कोई ऐसे जिंदा जला देता रोड पे, तो 5-10 किलोमीटर तक बात फैलती. बट अभी कोई थप्पड़ भी मार देते हैं ना, तो पूरे वर्ल्ड में वो वीडियो वायरल हो जाती है. मतलब कॉन्शियसली हम लोग ना बहुत ज्यादा इतने कनेक्टेड आज तक ह्यूमन हिस्ट्री में नहीं थे, जितना भी कॉन्शियसली हम कनेक्टेड हैं, बहुत ज्यादा. तो इसीलिए जब ये सब चीजें कॉन्शियसली कनेक्शन और अंडरस्टैंडिंग आती है, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मेरे ख्याल से स्पिरिचुअलिटी होता है. तो इसलिए शायद सब लोग अब स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड हो रहे हैं. ओके. सो पहले क्या होता था, बहुत सारे लोग ये मानते थे कि आज भी, लाइक अभी एक सर्वे हुआ था, तो यूएस में शायद 20% लोग मानते हैं कि अर्थ फ्लैट है.
मतलब ये बिलीव्स पहले और भी ज़्यादा थे, इंटरनेट और कनेक्शन जो सोशल मीडिया होने से पहले, तो वो सब चीज़ें ख़त्म हुई है। Okay. तो मेरे ख्याल से इन सब चीज़ों से स्पिरिचुअलिटी का इंक्लिनेशन, तो ये सब सर्कमस्टांसेस जो हैं ये ट्रेंड को सपोर्ट कर रहे हैं। Okay. तो एबी का असली हसल कब से स्टार्ट हुआ? एबी का स्ट्रगल अभी चल ही रहा है, और अभी तो कुछ भी नहीं किया अभी ने, बहुत कुछ करना है। एक बीच में स्ट्रगल थोड़ा सा कम हो गया था मेरा, मुझे ऐसा लगता है, अगर क्योंकि अभी मैं आपके सामने जो भी बात कर रहा हूँ ना, ये सारी बातें दिल से हो रही है, कोई भी मैंने मसाला लगा के अपने बारे में बढ़ा चढ़ा के कुछ नहीं बता रहा। तो अगर बिल्कुल सच बात बताऊँ, मैं चाहता हूँ कि जो लोग सुन रहे हैं ना, लाइक उनके भी टाइम की कदर करते हुए सिर्फ ऑनेस्ट बातें की जाए यहाँ पे। Right. तो अगर आपने स्ट्रगल का पूछा है, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आज से 3-4 साल पहले मेरा स्ट्रगल थोड़ा कम हो गया था। Okay. मतलब एकदम से कहते हैं ना किसी का टाइम आ जाता है, वो एक मुझे लगा टाइम सा कुछ आया था मेरा। Okay. जब मैं जो भी सोचता था, मतलब हर दूसरे दिन मैं किसी बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटी के साथ, आज मैं दीपिका पादुकोण के मैम के साथ शूट कर रहा हूँ, तो परसों मैंने देखा था अजय देवगन, ए रहमान सर ने लाइक लंच पे बुलाया हुआ अपने घर पे, वहाँ पे लंच कर रहा हूँ उनके साथ। तो मतलब अमेजिंग चीज़ें हो रही है। शाहरुख खान सर के लिए रैप लिखा, जो मतलब जो भी बॉलीवुड के टॉप लोग, नवाज भाई Yes. के साथ भी आपने इवन फाइनेंशियली लाइक हम बड़ी बड़ी चीज़ें कर रहे थे। मैं ऐसे स्टार्टअप्स को एडवाइस कर रहा था उस टाइम पे एडटेक में, जो अभी यूनिकॉर्न्स बन चुके हैं। मतलब उस टाइम भी यूनिकॉर्न, अब मैं नाम क्यों नहीं ले सकते, हमने एमओयू साइन किया है, बट बहुत ऐसी अमेजिंग चीज़ें हो रही थी लाइफ में। वाओ। तो पता नहीं, शायद मैंने ही ध्यान नहीं दिया उस टाइम पे, थोड़ा सा मेरी लापरवाही थी, तो इसलिए एबी का दोबारा से अभी स्ट्रगल चल रहा है उस वजह से। हर इंसान हमेशा वर्क इन प्रोग्रेस तो देखो वैसे होते ही है, क्योंकि ये ड्रीम ऐसा है ना, वो एक जर्नी है। अभी हमने कुछ अचीव किया, देन हमारे बड़े हो जाएंगे और बड़े हो जाएंगे, एंड कीप्स ऑन गोइंग। डेस्टिनेशन तो कभी है नहीं, क्योंकि और स्ट्रगल चलते ही रहना है। वो मतलब इट्स आपको वो जर्नी को एंजॉय करना है। वो मैंने एक लाइन लिखी थी ना कि जीवन में मुश्किल है पार्ट ऑफ माई लाइफ, मुश्किल से लड़ना है आर्ट ऑफ माई लाइफ, जिंदगी जीऊंगा लार्जर देन लाइफ, उड़ता हवाओं के साथ है बादल पे वाइब्स। हाँ, right. And if you stay positive in negative situation, you win. Yes. So enjoy the journey. This is सब दिमाग का खेल है, दिमाग का खेल है, वर्तमान आंखों का दुख है। मैं स्टार्टिंग में ना, मैंने जब कॉलेज के बाद की आई थिंक मैं सीए इंटर्नशिप कर रही थी, तो मैंने आपका रैप सुना था एंटरप्रेन्योरशिप का, वो मेरा फेवरेट है और मैं रोज सुनती थी। एवेंटेडोर, क्या वो रैप सुना सकते हो? हाँ, दो लाइन। हाँ, ओके। बोला ऐसी थी, घिसा है मैंने खुद को स्टोन से हर पेबल तक, बकवास करना बाद में, पहले आओ मेरे लेवल तक, खड़ा हूँ आज टॉप पे, सब है फटे हाल में, कर दिया बवाल पिछले 7-8 साल में, मशाल में है आग, वही आग हमारे सीने में, मजा नहीं था आता हमको नॉर्मल लाइफ जीने में, तभी साफ किए माइंड से सवाल सारे, डाउट मारी लात अपनी बीटेक की डिग्री को, किया था ड्रॉप आउट, तुम्हारा भाई आज भी खड़ा है नॉट आउट। तो नॉट आउट आज भी खड़ा हूँ, बस नॉट आउट खड़े रहना है, मतलब आउट नहीं होना है। और चाहे चौका मारो, चाहे छक्का मारो, चाहे सिंगल हो, बट बैटिंग करते रहो, राइट। आउट नहीं होना, गिव अप नहीं करना। यस, चेज करना है। ये मैराथन है लाइफ में, रेस नहीं है। सो अभी ड्रीम्स क्या हैं आपके लिए? आप ड्रीम्स को कैसे डिफाइन करोगे? ड्रीम्स मतलब होता है ना कि पागलपन और एक जुनून। कुछ लोग होते हैं जो अपनी लाइफ इजी रखते हैं, जॉब एंड 9 to 5, बट आपने अगर कोई एंटरप्रेन्योरशिप में आ जाता है, चाहे वो रैपिंग हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, इट्स लाइक एंटरप्रेन्योरशिप ओनली। तो वो आपके लिए क्या है ड्रीम्स, और व्हाई नॉट सिंपल लाइफ, एंड व्हाई दिस ये वाली लाइफ तो 24 आवर्स अपने को घिसने वाली होती है, सो व्हाई यू चूज दिस लाइफ? मेरे कहने का मतलब नहीं ऐसा कि सब कुछ है पैसा पर होना जरूरी है, लाइफ अधूरी है, होती बसूरी है, पैसों से बनते हैं रिश्ते और बढ़ती भी दूरी है, तभी तो पैसा ज़रूरी है। पैसा ज़रूरी है क्योंकि हर चीज़ में लाइक कहते हैं ना, मतलब दुनिया, मतलब काम ही, ऑपरेशंस का पूरा डिपार्टमेंट पैसों का होता है। बट मेरी लाइफ में ना अभी गोल्स थोड़े चेंज हो गए हैं। जो अभी मैंने 30 की एज क्रॉस की, तो 30 से पहले वाला जो हैबिट था वो डेस्परेटली चाहता था कि लैम्बोर्गिनी, एवेंटेडोर और ये सब चीज़ें, और मैं कर भी रहा था। हमने एक, आप बिलीव नहीं करोगे, हमने एक ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया था जिसमें 20,000 का हमारा टिकट साइज था, मतलब एनरोलमेंट फीस थी 20,000। उसको लगभग 3 महीने में 750 लोगों ने ज्वाइन किया, 763, और 1 CR से ऊपर का रेवेन्यू आया था वहाँ पे। बट वो चीज़ ना, और वो चीज़ रिपीट करके मैं
क्योंकि मैं Lamborghini Aventador जैसे आपने बोला, मैं उसके लिए बहुत डेस्परेट था कि वो वाली कार चाहिए, येलो कलर। येलो कलर। लेकिन जब हमने उन सब लोगों को एक बार बुलाया था, एक इवेंट किया था हमने जहाँ पे मैं ऑफलाइन उन लोगों को एड्रेस कर रहा था, तो वहाँ पे ना एक इंसान खड़ा होता है और वो बोलता है कि मेरी अभी अभी शादी हुई है और आपका कोर्स करने के लिए मैंने जो दहेज में बाइक मिली थी वो मैंने बेच के फिर ज्वाइन किया है। हाँ मतलब दैट्स अ वेरी हाँ, टची मोमेंट। तो मतलब वो जो मोमेंट था ना, तो मतलब थोड़ा सा मैं उस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाया, समझ नहीं पाया कि सिचुएशन क्या है, क्या हो रहा है। फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे बड़े टिकट साइज़ के कोर्सेज सेल नहीं करने हैं, मुझे ये सब चीज़ें या तो फ्री में ऐसी बता देनी चाहिए यूट्यूब पे, या पता नहीं क्या, मतलब मैच्योरली मैं समझ नहीं पाया वो सिचुएशन क्या थी। फिर धीरे धीरे और भी ऐसे काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हुए हैं और अभी जो मेरा गोल है ना, मतलब पैसा मेरे को कमाना है, बट मेरे को क्लियर है कि मुझे कोर्स बेच के या फिर ऐसी कोई चीज़ करके पैसा नहीं कमाना जिसमें मुझे खुद फील नहीं आ रही। मैं म्यूज़िक से पैसा कमाना चाहता हूँ। मैंने टेलर स्विफ्ट को देखा, उन्होंने एक टूर से $300 मिलियन कमाए सिर्फ म्यूजिक से, गाने गाते हुए। तो ऐसे भी तो पैसे कमा सकते हैं। दिलजीत, ये दिलजीत कर रहे हैं। तो मतलब ड्रीम्स तो हैं अभी भी, और मुझे पता है कि उन ड्रीम्स को जल्दी से कैसे पूरा किया जा सकता है, कुछ तरीकों से, कुछ चाले चल के, कुछ मतलब चीजें करके, बट वो चीजें करनी म्यूजिक के थ्रू है। अब ये है म्यूजिक है लाइफ। हाँ, मतलब पैसा म्यूजिक से कमाना है, ये क्लियर हो गया है। ओके। ये मैं हरिवंश राय बच्चन जी की एक वो पढ़ रहा था, मधुशाला, तो उसमें भी लिखा है कि अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। तो बहुत सारे आइडियाज आते हैं, कभी कभी लगता है क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन में कोई अपना टोकन लॉन्च कर दूं, कभी लगता है कोर्स बना दूं, कभी लगता है एआई से कुछ कर दूं, लेकिन राह पकड़ तू एक चला चल, म्यूजिक, और उसी से सारे पैसे आएंगे। लैम्बोर्गिनी भी आएगी, अब तो इलेक्ट्रिक वाली आएगी, और कैमरे के सामने बोल रहा हूँ अगले 3 साल के अंदर आएगी, और म्यूजिक से आएगी, आएगी, बिल्कुल आएगी। अभी एक बहुत हमारी एल्बम भी लॉन्च हो रही है, मोस्ट ऑस्पिशियस, सुंदरकांड के नाम से। ओह वाओ, आप बताना चाहोगे उसके बारे में? वैसे ज़्यादा तो बता नहीं सकता क्योंकि ये म्यूजिक लेवल के साथ है, बट थोड़ी हिंट देता हूँ क्योंकि आपने पूछा है, तो बताना तो पड़ेगा, रोक नहीं पा रहा हूँ खुद को। 7 गाने हैं, सुंदरकांड की एक एल्बम है, बहुत ही मैसिव लेवल पे हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं इसको। ये एक म्यूजिक एल्बम नहीं है, इसको आप म्यूजिकल मूवी समझना। ये पूरी मूवी है कि हनुमान जी जैसे अपनी पावर्स भूल चुके होते हैं, तो जामवंत उनको याद दिलाते हैं कि तुम उड़ सकते हो, लंका जा सकते हो। तो ऐसे हम सब लोग भी ना कई बार अपनी पावर्स भूल चुके हैं, तो ये एल्बम सबको याद दिलाएगी उनकी पावर्स, और आप सबको इंस्पायर करेगी। एक्साइटेड हूं इसके लिए। चाहे आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो, या फिर जिम में चला रहे हो, या फिर बिजनेस कर रहे हो, आप इसको जब भी बैकग्राउंड में चलाओगे इस एल्बम को, दिस विल पुश यू टू गेट योर ड्रीम वन स्टेप मोर क्लोजर। वाओ। और पैसा भी आ रहा है इससे, मोटा पैसा आ रहा है। वो जरूरी है, वो जरूरी है। यस, लैम्बोर्गिनी भी तो लेनी है। हाँ। बिल्कुल, ड्रीम्स नहीं देखोगे तो फिर लाइफ क्या है? ये पूरी एल्बम सोल्ड आउट है। ये एक बड़ा म्यूजिक लेवल है, उन्होंने पूरा इस एल्बम को खरीद लिया है, राइट्स इसके। वाओ। और बहुत अच्छे बजट में हम लोग मुंबई में इसको शूट करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड। ये दशहरे में लॉन्च हो रही है इसी साल, जो दशहरा होगा उसी में लॉन्च होगा ये पूरा। सो यहाँ पे जब लोग एबी वायरल करते हैं, आपके लिए बहुत क्रेजी हैं, यूथ क्राउड, एंड हाउ इज रियल एबी वायरल? सिंपल लिविंग और शो ऑफ, लाइक एग्जैक्टली ऐसा एबी वायरल जो लोगों को अभी तक नहीं पता। सो आपका क्या साइड है, वो क्या फेज है आपका? हु इज एबी वायरल रियल? मेरे ख्याल से मैंने अपने चैनल पे भी दिखाया हुआ है, और जैसे मैं अभी यहाँ पे भी बोल रहा हूँ, और वही बातें मैं रैप में भी करता हूँ, तो वही है, मतलब कोई ज़्यादा फिल्टर या कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। मैं रैप करता हूँ, लेकिन रैपर्स को देख के ना लोग सोचते हैं कि चेन पहनी होगी, टोपी लगाई होगी, ये और ये मोटी चेन, सोना, है ना, गुच्ची, पराडा, ये सब। तो वैसा कुछ नहीं है। मैं रामधारी सिंह दिनकर जी को फॉलो करता हूँ, और उनकी आप पोएटिक टाइप लगते हो। यस, और उनकी जो रश्मि रथी है ना, उसने मेरे को बहुत इंस्पायर किया। इसमें जो कर्ण का स्पेशली जो कैरेक्टर है, तो उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, कर्ण की लाइफस्टाइल, लाइक ही इज वेरी टैलेंटेड, सब कुछ आता है उनको, अच्छे इंसान है। खैर अच्छा बुरा तो क्या, मतलब कुछ लोग अच्छा मानते हैं कर्ण को, कुछ बुरा मानते हैं, बट उनकी एक लाइन है कि मुझसे प्रासादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर। मतलब जो छोटे मोटे परिंदे होते हैं ना, वो रहते हैं मतलब घोंसला वोसला बना के, महल बना के ऐसे। तो प्रासादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ ना होता, कंचन मतलब सोना, कंचन पर कभी ना सोता,
बसता वो कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। होकर समृद्धि सुख के अधीन, मानव होता नित तपहसीन। जब इंसान को फैसिलिटीज मिलती है, लग्जरी मिलती है, तो उसका जो तेज है ना, वो चला जाता है। दिनकर जी कहते हैं कि होकर समृद्धि सुख के अधीन, मानव होता नित तपहसीन। नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुष्य को खाता है। ओके, कंफर्ट जोन छोड़ना है। यस, तो ये जो मैंने रैप बोला है, इस पे भी लाइक आप सब लोगों ने सुना, मिलियंस में व्यूज दिए हैं, और यही एबी वायरल भी है, यही मेरी पर्सनैलिटी है जो मेरे गानों में है। वेरी नाइस, वेरी आप बहुत ज्यादा सिंपल और एक इसीलिए मैं मतलब down एक to रीजन earth। है कि बहुत ना लोग ऐसे सोचते होंगे कि मैं कमर्शियल गाने क्यों नहीं बनाता, कि क्लब्स के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर, लड़कियों के ऊपर, दारू के ऊपर। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो पर्सनैलिटी शायद मैं रखना नहीं चाहता, मैं बनना नहीं चाहता, और मैं आप लोगों को बनाना भी नहीं चाहता। एग्जैक्टली और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो दारू गाड़ी और ये चेन वेन, ये जो रैप गाते हैं, जैसे रागा का एक सॉन्ग है खींच मारी, मैं देखती हूँ यूथ गाड़ी की स्पीड बढ़ा देते हैं, खींच मारी, मतलब इतनी तेज गाड़ी चलाते हैं, उसको देख के। मेरा एक फ्रेंड है, तो वो जब बीट चलती है ना खींच मारी की, 1 2 3 खींच मारी ऐसे करके, तो 4 पे बोलता है वो खींच मारी। तो वो 4, क्योंकि वो खुद भी म्यूजिशियन भी है और गाड़ी भी चलाता है, तो उसको म्यूजिक का भी समझ में आता है, तो एग्जैक्टली 4 पे ही खींचता है ब्रेक, एक्सेलरेट करता है। हाँ, और 2-3 बार ठुक चुका है उस चक्कर में, बट एग्जैक्टली मानता नहीं है, नहीं मानते। कुछ हो जाता है इनके सॉन्ग्स में। तो मुझे जानना है, इन्हीं रैपर्स में आपका फेवरेट कौन है? बादशाह, हनी सिंह, रागा, या लाइक हु इज एबी वायरल्स फेवरेट और नन? इंडिया में मैं सबको सुनता हूँ, सबको रिस्पेक्ट है, सब अच्छा सीन बना रहे हैं, बट जो मेरा फेवरेट रैपर है वो बस 2 ही रैपर्स हैं। एक है हमारे जे कोल जी, ओके, और एक है केंड्रिक लमार। ओके, तो इन दोनों को मैं दिन में 90% में इन्हीं दोनों के गाने सुनता हूँ। ओके, नाइस। सो और ये लोग भी ना, मतलब ऐसा है जैसे आप मेरे को, मैं जो भी कॉन्शियस चीजें बोलता हूँ ना गानों में, तो ये दोनों भी ऐसे ही है, ये भी ऐसे फालतू चीजों पे रैप नहीं करते। एक स्पिरिचुअल है, एक तो कैंडिड। आप अच्छा, आपसे अगर मैं पूछूं कि आप पास्ट लाइफ और इन सब में बिलीव रखते हैं? तो केंड्रिक लमार जो है, लाइक ही स्पिरिचुअल, वो क्रिश्चियन है, और बाइबल के सारे वर्सेस याद है। तो उनका भी एक गाना आया था रीइंकार्नेटेड, तो उन्होंने एक वो होता है पास्ट लाइफ, कुछ रिग्रेशन थेरेपी होती है जिससे हम पास्ट लाइफ को देख सकते हैं। तो लाइक ही स्ट्रांगली बिलीव्स, और उन्होंने किया वो, फिर उनके पास्ट लाइफ को उनके एक्सपीरियंसेस हुए, कि 3-4 लाइफ उनको पता चली कैसे कैसे क्या था। तो इस चीज पे उन्होंने पूरा गाना ही बनाया, रीइंकार्नेटेड करके एक सॉन्ग है, आप सब सुन सकते हो। उसमें उन्होंने अपनी पूरी पास्ट लाइफ का बताया कि पहले वो क्या थे, फिर क्या थे, फिर क्या थे, और अब क्या बन चुके हैं। तो ये स्पिरिचुअल वाली चीज भी है, बट जो जे कोल जो है, जो दूसरा बंदा है, वो वैसा है, नास्तिक टाइप है थोड़ा। अच्छा, वो क्वेश्चन करता है हर चीज को। तो दोनों ही एंगल है, और दोनों ही कई बार जरूरी होते हैं लाइफ में। कई बार हमें क्वेश्चन भी करना होता है, हर चीज को बिलीव नहीं करना होता, और कुछ चीजें लाइक जब बिलीव करते हैं तभी समझ में आती है। तो इसलिए मैं दोनों को सुनता हूँ ताकि बैलेंस रहूं। तो जीरो से स्टार्ट करना अभी, इज इट अ ब्लेसिंग, मतलब सजा है या मजा है? जीरो से स्टार्ट करना आपके अकॉर्डिंग, आपके क्या व्यूज है? चाहे सजा है चाहे मजा है, लेकिन इस बात में किसी की रजा नहीं है, जीरो से स्टार्ट करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। और जीरो से स्टार्ट करना है, वही नजर का खेल है कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसे कुछ लोग प्रिविलेज होते हैं, सब कुछ है उनके पास, वो स्टार्ट कर रहे हैं, और कुछ लोग नहीं है लेकिन करना है, जीरो से है। सो वही जानना चाह रही थी कि क्या व्यू है आपका इसमें? तो मतलब वही यथा दृष्टि तथा सृष्टि वाली चीज है, कि जैसा हम देखते हैं, अगर आप देख रहे हो जीरो से स्टार्ट करने को, कोई चीज कोई इंसान एक्साइटमेंट, जैसे मैंने स्टार्ट किया था, तो मैं प्रिविलेज नहीं था, और मैंने जब स्टार्ट किया जीरो से, तो उस टाइम मैं कॉलेज कर रहा था, तो घर पे बता भी नहीं सकता था कि कॉलेज छोड़ना है, बिजनेस शुरू करना है। उनकी नज़र में तो हमारा लड़का इंजीनियर बनेगा, तो मैंने अपना फ़ोन बेचा वहाँ पे। अच्छा। तो उस टाइम व्हाट्सएप ना नया, शायद हाँ व्हाट्सएप शायद नया नया आया था उस टाइम, 2012 की बात है, 2011-12 व्हाट्सएप चल ही रहा था उस टाइम। तो नए नए हम भी व्हाट्सएप पे आए थे, तो मुझे पता था कि अब मैं अपना फ़ोन भेज दूंगा तो व्हाट्सएप भी चला जाएगा, क्योंकि उस टाइम web.whatsapp और ऐसी चीज़ें नहीं थी। व्हाट्सएप जैसे फेसबुक ने खरीदा भी नहीं था, व्हाट्सएप इंडिपेंडेंट कंपनी थी, तो फ़ोन पे ही चला सकते थे। बट मैं फिर भी मतलब फ़ोन बेच के भी, बिना फ़ोन के, या फिर मैं 16 किलोमीटर, जैसे मैंने जोश टॉक्स में बताया कि पैदल भी चला हूँ, तो वो चीज़ भी एक्साइटेड मैं एक मूवी की तरह देख रहा था
कि अच्छा मेरे पे मूवी बन, कभी कुछ सोच रहा मेरे था, पे कभी मूवी बनेगी, कभी कुछ रैंडम सोच रहा था, हाँ। बट ऐसी ऐसी चीजें सोच रहा था ऊट पटांग जिससे मजा आए करने में। मतलब आप इंजॉय करते थे अपने यस यस, स्ट्रगल को। स्ट्रगल को एंजॉय कर रहा था मैं। हाँ। तो ऐसा हर कोई कर सकता है, मतलब हम्म, चाहे आप प्रिविलेज हो चाहे आप प्रिविलेज नहीं हो, हम्म, बट वही आपके देखने पे है। अगर आप देखोगे तो आप जैसा देख रहे हो वैसा ही फिर यूनिवर्स बन जाता है। राइट। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। और ये अंकुर वारिको की भी बहुत फेमस लाइन मैंने उनके एक पॉडकास्ट में सुनी थी, जब उन्होंने बोला था कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, अगर आप उनसे ना उनका सब कुछ छीन लो ना, वो ज़मीन पे आ जाएंगे, ज़ीरो पे आ जाएंगे, वो फिर से सक्सेसफुल हो जाएंगे। क्योंकि ना वो उनकी फितरत है, वो उनकी आदत है। तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो ज़ीरो पे हैं कि गिर गए, वापस गिर गए, उठ गए। आप उनको ज़ीरो पे ले आओ एंड दिल बाउंस एंड वापस से वो खड़े हो जाएंगे ऊपर। तो वही चीज़ है। तो ऐसे ही मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ था, किसी ने हाँ। कुछ छीन लिया मेरा। हम्म, तो मेरे एक फ्रेंड ने, विकास भाई, मैंने उनको बताता था कि मेरे भाई हम्म, मेरे को इसने ऐसे धोखा दे दिया, ये हो गया। हाँ, तो उन्होंने एक लाइन सुनाई थी मुझे इस बात पे। हाँ, वो क्या, लिल गोलू का एक गाना है, हाँ। बच्चे न सुने करके रैप है। तो वो कहता है कि हम्म, मेरे पिछले मैनेजर ने घपला किया, मैंने थुकना दिया, मैंने तब ना दिया, मैंने दफना दिया, मैंने अब ना दिया। हाँ, मेरा ज्ञान थोड़ी ले गया, मान थोड़ी ले गया, टैलेंट से भरी मेरी दुकान थोड़ी ले दुकान गया। पे मिल गया। मैं जब चाहे इन जैसे को ढेर कर दूंगा, मैं जब चाहे जनता अवेयर कर दूंगा। या तो कोई कितना भी हमसे कुछ ले ले, बट आपका ज्ञान और आपका टैलेंट That's से so भरी हुई true. आपकी दुकान थोड़ी दे सकता है। So true. Like जैसे हनी है, उसका आप शहद ले लो, वो दोबारा बना ले। यस, That's true. यो हनी सिंह को ही देख लो, हम्म। अब बादशाह और बाकी हनी सब का तो कमबैक बहुत सॉलिड था इस बार। मतलब हनी सारे सिंह। रैपर्स की रिस्पेक्टिव, बट बादशाह और रफ्तार कहते हैं ना कि हमने हाँ, उनके गाने लिखे हैं, ब्राउन हाँ, रंग हमने लिखा है, ये वो। हाँ, आप क्या कहते हो उस पर? हो सकता है लिखे हो या ना लिखे हो, उससे उससे फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ। बट हनी सिंह का ज्ञान थोड़ी ले गया कोई। हनी सिंह का अलग ऑरा है। मतलब वो बंदा जब स्टेज पे आता है या फिर कुछ बोलता है ना, वो अलग है। हनी सिंह मेरे ख्याल से ये पागल, सब लोग रैपर्स पागल थे उसके लिए कॉलेज टाइम पे हमारे। अभी भी, अभी भी हैं। मतलब जो कमबैक हनी सिंह का देखा है ना, मतलब अमेजिंग। अभी हम रिसेंटली जब क्लब में गए थे तो वहाँ पे शायद 1 घंटे में 5 हाँ, ज्यादातर गाने हनी सिंह के ही प्ले हो रहे थे। हाँ। ओके। आपका जो सबसे सबसे अमेजिंग जो रैप है वो है जो मुझे पसंद है, महाभारत। तो क्या आप उसमें से कुछ का फेवरेट सुना सकते हो? यस, हम्म, ये रैप का वर्स नहीं है, ये भागवत गीता के अंदर का एक टीचिंग भी है, और ये हाँ, आप सब लोगों के लिए है। जब भी लाइफ में लगता है ना कि मैं जो कर रहा हूँ पता नहीं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, हम्म, कोई भी नया काम शुरू किया तो सोचना नहीं है हमें। संस्कृत में कहता है ना कि कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, उसी को हिंदी में बोलने की कोशिश की है। यहाँ पे क्या? पार्थ आप सब लोग हैं, आप भी पार्थ हो, मैं भी पार्थ हूँ, हाँ, ये जितने लोग देख रहे हैं ये भी पार्थ हैं। तो कृष्ण भगवान कहते हैं हम्म, कि पार्थ यहाँ पे कुछ मत सोचो, कर्म पे ध्यान लगाओ तुम, बाद युद्ध के क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ तुम। इस दुनिया के रक्तपात में कोई तो एहसास नहीं, और निज जीवन का करे फैसला, नर के बस की ये बात नहीं। तुम ना जीवन देने वाले नहीं मारने वाले, ना जीत तुम्हारे हाथों में तुम नहीं हारने वाले। ये जीवन दीपक की भांति यूं ही जलता रहता है, पवन वेग से बुझ जाता है वरना जलता रहता है। मानव वश में शेष नहीं कुछ फिर भी मानव डरता है, और वो मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। वाओ, अमेजिंग। तो बस कर्म पे ध्यान लगाओ। गूज़बम्प्स आ जाते हैं ये सुन के, सीरियसली। ये बस कवि अमित शर्मा जी की लिखाई और हमारी आवाज कॉम्बिनेशन में। मतलब लाइफ में ना अभी मुझे ऐसा लगता है कि जो महाभारत है ना, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करती है हील करने में, आगे बढ़ने में। आप कंफ्यूजन में हो, डिसीजन लेने में, जब ऐसा लगता है ना कि सारे रास्ते बंद हो गए, कुछ समझ नहीं आ रहा, सब खत्म हो गया, तो फिर ऐसी फीलिंग आती है कि यार मेरा रथ तो कृष्ण जी चला रहे हैं। यस, और आज के टाइम उनको में तो छोड़ो। काफी ज्यादा है। हाँ, उन पे छोड़ दो सब, वो सही कर रहे होंगे जो कर रहे होंगे, वैसे वाली फीलिंग। अभी सोशल मीडिया और इन सब चीजों ने ना अटेंशन स्पैन बहुत कम कर दिया लोगों का। हाँ, तो आज के टाइम में बहुत सबसे ज्यादा जरूरत है इन चीजों की। और मुझे ऐसा लगता है कि रैप के थ्रू अगर आज के जो यूथ हैं वो कनेक्ट कर पाएंगे। वो बुक्स नहीं पढ़ सकते, वो सारी चीज़ें नहीं कर सकते, आज का यूथ बस इंस्टाग्राम चला रहा है। इंस्टाग्राम चला रहे हैं और रील्स, सेकंड्स की रील, वो अटेंशन स्पैम ही नहीं है उनके अंदर, जो हम लोग अपने मछली से 90s। कम हो चुका है। मछली का 3 सेकंड है, हमारा 2.5 सेकंड हो गया। मैंने तो इस पे भी बोला है इंस्टाग्राम के लिए कि आजकल आती नहीं है फील इंस्टाग्राम पे, कौन सी पोस्ट कर दूं रील इंस्टाग्राम पे, गहरी बातों पे कोई दे रहा ना ध्यान, ना मैं गाली देता ना मैं अश्लील इंस्टाग्राम पे, ब्रांड प्रमोशन वाली डील इंस्टाग्राम पे है आजकल, टिकटॉक की फील इंस्टाग्राम पे, होने वाली बिग बॉस की डील इंस्टाग्राम पे। राइट।
और आपको क्या लगता है इंस्टाग्राम में अगर सपोज आपको लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं, क्या एक भी बंदा आपके लिए खड़ा होगा जब आपको जरूरत होगी उनकी? मैं एक्टिव ही नहीं हूँ इंस्टाग्राम पे। मतलब मैं सोशल मीडिया, मतलब मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके थॉट्स ये ना पर्सन टू पर्सन कि डिपेंड हाँ करेगा। सोशल, इज इट रियल, जो सोशल लाइफ है रियल और रील, मतलब ये रियल है कि नॉट रियल है सोशल मीडिया? ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। होता क्या है ना, किसी के फॉलोअर्स जो दिख रहे हैं ना 1 मिलियन या 5 मिलियन, हाँ, तो वो किसी के होते हैं, किसी के नहीं होते। बाय कर लेते हैं। हाँ, बाय कर लेते हैं। हाँ, कुछ और कभी एक कोई वीडियो वायरल हो गया, उसी की वजह से फॉलोअर आए, फिर बाकी चीजें चल नहीं रही। कई मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। ओके। अभी जैसे संदीप महेश्वरी सर है, अगर उनका कुछ पंगा होता है और वो इंस्टाग्राम पे कुछ डाल दें, तो मुझे पता है 10,000 लोग खड़े हो जाएंगे रोड पे। हाँ, लेकिन शायद सेम उतने ही इंस्टाग्राम पे पुनीत सुपरस्टार के भी होंगे, वो कुछ करेगा तो नहीं खड़े होंगे। तो मेरे ख्याल से ये पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है कि ऑडियंस के साथ हमने कितना डीप लेवल पे कनेक्शन बनाया हुआ है। संदीप महेश्वरी सर के लिए तो लोग बहुत क्रेजी हैं जितना मैंने सुना है, तो आप तो उनसे मिले भी हो पर्सनली yes. और काफी वो आपके रैप्स को पसंद करते जैसे हैं। आपके साथ बैठा हूँ वैसी आपकी जगह संदीप सर बैठे हुए थे, मैंने आपका वो देखा था पॉडकास्ट। मुझे वैसी फीलिंग आ रही थी अभी थोड़ी देर पहले कि मैं संदीप सर के साथ ही बैठा हूँ। तो मुझे बहुत ज्यादा, मैं भी उनकी फैन हूँ, तो आप बताओ कुछ उनके बारे में। लाइक लोग उनके लिए क्रेजी है, संदीप सर भगवान की तरह, मतलब इट्स लाइक गुरु जी वैसा। तो आप उनके लिए अगर कुछ डिफाइन या कुछ रैप एक लाइन बोलोगे तो सर के लिए? सर के लिए मैंने जो लाइन लिखी थी वो ये है, हाँ। कि जो भी ये करते कमाल है, माइक पे बोले तो बातें बवाल है, दुनिया में पावर की ऐसी मिसाल है, चलते जो आगे तो पीछे निशान है, माइक पे बोले तूफान है, भर देते सपनों में जान है, माइंड में लॉजिक का बल्ब जला के सिखाया कि सब कुछ आसान है, सिखाया कि सब कुछ आसान है, चिल्लाओ कि सब कुछ आसान है, कमेंट के सेक्शन में सारे ये भर दो कि कह दो ये सब कुछ आसान है, खुद का कोई बिजनेस आसान है, करना ये पॉडकास्ट आसान है, हिम्मत दिखा के तुम गिर गिर के सीखोगे, सीख के जीत को पाना आसान है, आसान है, आसान है, आसान है। आई थिंक उन्होंने ही बोला है ना। yes. मैंने उनका एक पॉडकास्ट, सॉरी उनका स्पीच सुनी थी, तो उन्होंने क्लियरली बहुत लाउड एंड क्लियर बोला हुआ था आसान है, मतलब ये स्लोगन है उनका। हाँ, उनका Power कुछ move. मिक्स ऑफ वो है, पावर रैप, मतलब पावर जैसे मैं कहता हूँ ना हमेशा फुल पावर, तो लाइक उनका आसान है, तगड़ा है वो, मतलब आप सुन ऐसे लो विवेक बिंद्रा जी उनके हाँ। दुश्मन अभी जाने, अगर हाँ मुझे सुनना है वो, बताओ उनका बाउंस बैक है, क्या है वो बाउंस बैक कहते हैं ना। हाँ, विवेक सर का ना विवेक बाउंस बिंद्रा। बैक, उनका तो ये तो सबका अपना अपना कुछ एक हर मोटिवेशनल या स्पिरिचुअल कुछ ऐसा हो जाता है मेरे ख्याल से, हाँ, हुक स्टेप या मंत्र। विवेक सर का बाउंस बैक, संदीप सर का आसान है। अभी का वन लाइनर क्या है? मैं हमेशा फुल पावर बोलता हूँ। फुल पावर, सॉलिड। मैं तो रैप भी बनाया हुआ है फुल पावर पे। तो हमें आप सुनाओ 2 लाइन। लेकिन वो रैप मैं भूल चुका हूँ उसको। नया रैप उसका 2.0 बनाऊंगा, मैंने 6 साल पहले बनाया था। अच्छा, बीइंग वेरी ऑनेस्ट इन दिस पॉडकास्ट, तो Okay. कई बार अपने खुद के गाने भी याद नहीं होते ना। तो जब आप गाने लिखते हो, मुझे ये पता है कि आपने 60 सेकंड में जैसे रैप्स हाँ बना जी। देते हो और बहुत स्पीड में कर लेते हो, तो आपके माइंड में क्या चलता है जब आप रैप लिखना स्टार्ट करते हो? क्या आपके माइंड में आता है? मेरे माइंड में जब मैं एक लाइन लिख रहा होता हूँ उस टाइम में अगली 4 लाइनें चल रही होती हैं, मतलब मैं अगली 4 लाइन सोच चुका होता हूँ जब एक लिख रहा होता हूँ। और बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह चल रहा होता है। वो लाइन की फॉर्मेशन सब कैसे होनी है, कि उसमें बात क्या बोलनी है, उस बात से मिलता जुलता क्या क्या वर्ड राइम कर रहे हैं, फिर किसको एंड में रखना है, किसको कैसे मीटर पे, मतलब बहुत चीजें कैलकुलेशंस चलती रहती है। ओके, तो क्या आप अभी 60 सेकंड में कोई रैप बना सकते हो? हाँ बिल्कुल बना सकता हूँ। आज का जो करंट एबी है, जो उसकी लाइफ में एक्साइटमेंट चल रही है, जो उसकी हसल है और कंसिस्टेंसी है, उस पे अगर आप कुछ बनाओ। ठीक है, 60 सेकंड्स, लेट्स सी। ओके, सो न्यू वर्जन 2.0 एबी रैप। चैलेंज एक्सेप्टेड। कितना टाइम हो गया? 40 हो गया। देखो मैंने 20 सेकंड पहले लिख लिया। ओह वेरी गुड। आप वो ना टाइमर लगा देना इसमें। ठीक है, तो ये कोई रैप नहीं है, ये मैनिफेस्टेशन है क्या? जो मैं करने वाला हूँ। आज कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, कल आप एक कुछ टाइम बाद आप रियल लाइफ में देखोगे।
तो अर्ज किया है इरशाद तो बोलो कमेंट इरशाद या इट गोज लाइक मुझको कमाने हैं 5 करोड़, हूँ 500% इस बात पे श्योर कि अगले बस 3 महीने में छीनेंगे सीने में फायर है, करना है रोर, लड़ना है बैटल में जोर से, करना है MVP स्कोर, साथ में लोग कुछ ऐसे जो मेरे ही जैसे हैं, पागल से धाकड़ से आकर के क्या कर दे धरती पे, सनकी से जहरीले फुर्तीले पल भर में कर सकते कुछ भी, ये हाजिर मुसाफिर है मुश्किल के कातिल और काबिल है, तभी तो प्लान में शामिल है, करना है हासिल अब किसी भी हाल में, माल का मतलब कि खोके हो 5, अगले बस 90 डेज रोमांच, हम पैसों की पेड़ों की तोड़ेंगे ब्रांच, नोटों के बिस्तर पे करना है डांस, देंगे हम खुद को ये गोल्डन सा चांस, लेंगे ना एक भी सेकंड की चैन से सांस। हाँ वाओ तो 5 करोड़ रुपए कमाने हैं। वेरी नाइस अभी, थैंक यू। सीरियसली गुड, अमेजिंग। 40 सेकंड में आप बनाए अपने। हाँ ये कितने सेकंड का भाई, मेरे ख्याल से आप देख लेना वीडियो में कितने भी सेकंड का था। तो ऐसे ही होता है मतलब अब लिखने में क्या होता है ना कि हम कई बार रैप GPT कहता हूँ मैं अपने आप को, इसलिए रैप GPT एक नया नाम चैट आपका GPT बन सकता है। एकदम से देता ना प्रॉम्प्ट देती, तो आपने सोचा कभी आप लोगों को गाइड करो रैप के लिए, लाइक पीपल कैन लर्न रैप फ्रॉम यू? यस यस, ये हम जब ऑनलाइन कोर्सेज भी कर रहे थे ना, जब मैं एडटेक कर रहा था तो उस टाइम मैंने रैप के भी कोर्सेज बनाए थे और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आया था। बहुत सारे रैपर्स हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, हसल MTV हसल है ना, हाँ। उसमें कुछ ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं जो लाइक टॉप 5 में इवन लाइक रनर अप रह चुके हैं। उन्होंने मेरा कोर्स लिया हुआ है 2000 रुपए वाला, 5000 रुपए वाला, सीखते टाइम इंस्टाग्राम पे लाइक अभी भी लाइक उनसे बात होती है। अमेजिंग। सो तो वो जब रैप करना सीख रहे थे, वो स्टार्ट कर रहे थे, तब उन लोगों ने कोर्स लिया हुआ है, मतलब ऐसी चीजें। बट अभी वही, क्योंकि वो जो इंसिडेंट हुआ था ना, जो मैंने आपको बताया था कि उसने दहेज वाली बाइक बेच दी कोर्स खरीदने के लिए, तब आपने अफोर्डेबल बना दिया। हाँ, तो फिर उसके बाद अफोर्डेबल बनाया, फिर अफोर्डेबल में सस्टेन नहीं हो पा रहा था क्योंकि सबकी सैलरीज और ये सब हो नहीं पा रहे थे। तो मैं धर्म संकट में फंस के फिर मैंने अभी पॉज पे डाल दिया उस चीज को। ओके। अभी मैं एडटेक फिलहाल मतलब पाइपलाइन में है, दोबारा से करके फिर उससे करेंगे स्टार्ट। बट मेरा मेन फोकस, जैसा मैंने बोला, मेन फोकस अभी म्यूजिक है, म्यूजिक जो आप जिसमें प्रो हो। आप बताना, आप मुझे गाइड करना बाद में कि कैसे मैं म्यूजिक करते करते म्यूजिक सिखा सकता हूँ बिना गिल्ट, रैप GPT बिना गिल्ट फीलिंग में गए कि मैंने किसी की बाइक भिजवा दी दहेज वाली। हाँ, मतलब टैलेंट को आप बिल्कुल गाइड कर सकते हो, अफोर्डेबल कोर्सेज आप लॉन्च कर सकते हो, सस्टेनेबल तरीके से बना के। सस्टेनेबल, अगर ऑडियंस डेफिनेटली आप उनको एक क्वेश्चन करना है एंड दिल मुझे पता है कि पॉसिबल है, ऐसा मॉडल बन सकता है, बस है। मैंने उस टाइम एफर्ट्स नहीं डाले क्योंकि वही फीलिंग थोड़ी खराब हो गई थी हमारी। ओके। लेकिन इसकी वजह से मुझे अभी रियलाइज हो रहा है कि ये जितने लोग अभी देख रहे हैं ना, इनमें से बहुत लोगों का मन कर रहा होगा कि हमें भी सीखना है रैप। जैसा आपने स्टार्टिंग में बोला कि रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं, हाँ राइट, तो करते हैं यार, स्टार्ट करते हैं। आप कमेंट्स में बताओ, अगर आप यहाँ पे 5, 6, 10 लोगों ने लिख दिया ना कि लाइक वो सीखना चाहते हैं रैप, तो हम सोचेंगे फिर इस बारे में पक्का। गुड। सो अभी जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो अपने ड्रीम्स को पूरा करते हैं, क्या वो लोग सनकी होते हैं? यस, मैंने अभी रैप में भी लिखा था ना, साथ में लोग हैं कुछ ऐसे जो मेरे ही जैसे हैं, पागल से धाकड़ से। सनकी या फिर मैड, पागल। मैड का मतलब क्या होता है? मेक अ डिफरेंस, जो कुछ अलग करता है। तो पागल ही होते हैं वो लोग। क्योंकि मेरी फैमिली को अब तक यही समझ नहीं आया कि हम काम क्या करते हैं। बस ये लगे रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, कुछ बिजी रहते हैं, सुपर इधर उधर जाते रहते हैं, पर आज तक उनको ये चीज समझ नहीं है कि हम करते क्या। आप एनालॉजी दे सकते हो उनको कि पहले क्या था ना, कि पहले काम फिक्स थे कि ये लकड़ी का काम करता है, ये बिजनेस करता है, ये कपड़ों का काम करता है। बट अब क्या है ना कि नए नए प्रोफेशंस आ रहे हैं। अभी कितनी सारी जॉब तो AI के आने के बाद गायब ही हो गई। अब उसकी जगह कंटेंट क्रिएटर, बहुत सारे करियर्स गायब हो जा रहे हैं, करियर ऑप्शंस और ये सब नई नई चीजें बन रही है। हाँ। तो आज हम जो कर रहे हैं, हो सकता है अभी चीजें इतनी तेजी से बदलेगी, 2 हफ्ते बाद ही हम किसी अलग करियर या किसी और अलग तरीके से काम कर रहे हो। हाँ, रोबोट्स आ जाएंगे। हमें खुद भी नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली। हम बस अभी समझने की कोशिश ही कर रहे हैं। समझ रहे हैं कि कितना फास्ट टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है कि मतलब समझ ही नहीं आ रहा। इसलिए नोकिया जो रूल कर रहा था, वो नोकिया। यस नोकिया, मेरे पापा ने 2003 में जो नोकिया का फोन लिया था, 1100। हाँ 1100। हाँ, वो 2007 तक भी लेटेस्ट था। और 2007 में ऐसे हुआ कि पता ही नहीं चला। लेकिन अभी क्या है कि जनवरी में जो फोन लोगे फरवरी में आते आते, मार्च में आते आते ब्लैकबेरी कैसे गायब हो गया मार्केट से, पता ही नहीं चला। और किस तरीके से आईफोन ने उसको टेक ओवर करा। यस आईफोन और एंड्रॉइड ने इन लोगों को कैसे खत्म कर दिया।
खत्म कर दिया। तो टेक्नोलॉजी तो बहुत ही नोकिया का भी वही था फास्ट ना, है। उसने अडेप्ट नहीं किया। जैसे अडेप्ट हम नहीं हम किया। समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, हम्म, तो नोकिया ने समझने की कोशिश नहीं की। हाँ जब जिस टाइम पे सब लोग एंड्रॉइड में शिफ्ट हो रहे थे, हाँ, नोकिया अपना ही ऑपरेटिंग सिस्टम जावा पे लगा। कॉन्फिडेंट था कि मेरा फोन तो मेरा फोन है, लोग यूज करेंगे उसका। यस। क्या सो आपकी बहुत सारी वीडियोस वायरल हैं और आप अभी वायरल हो। यस। तो ये अगर कोई वीडियो बनानी होती है, उसका प्रोसेस क्या होता है, जीरो से बिल्कुल बेसिक से वीडियो तक अपलोड Okay. करने तक, जीरो, पूरा आइडिया से लेके अपलोडिंग तक। एग्जीक्यूशन तक? हाँ तो मैं अपना प्रोसेस बता सकता हूँ, सबका हम्म, अलग अलग प्रोसेस है। हाँ तो अभी मेरा क्या होता है कि जैसे मैंने कोई लिरिक्स, या तो मुझे कोई खतरनाक कोई पोइट्री मिल गई दिनकर जी की, हम्म, या फिर मैंने खुद से कुछ लिख लिया किसी टॉपिक पे, लिरिक्स आ गए मेरे पास। तो अब कई बार क्या होता है कि पहले लिरिक्स आ जाते हैं, फिर म्यूजिक हम चूज करते हैं। कई बार म्यूजिक मिल जाता है, फिर उस पर कुछ लिख देते हैं। ओके इंटरेस्टिंग। तो इन दोनों में से जो भी चीज़ पहले हो जाए, तो हमारे पास ऑडियो रेडी हो जाता है। हाँ अब आजकल मैं क्या कर रहा हूँ, ऑडियो हाँ, रेडी होने के बाद आजकल मैंने चैट जीपीटी का ये लिया हुआ है, प्लस वाला सब्सक्रिप्शन। ओके तो मैं उसको एक प्रॉम्प्ट देता हूँ चैट हाँ जीपीटी को। अभी आप जितनी मेरी रिसेंट वीडियो देखोगे, हाँ हाँ, तो मैं चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट देता हूँ कि मैं तुम्हें अपने रैप के लिरिक्स भेजूंगा, कुछ कुछ लाइंस, 4-4 लाइन करके, एंड यू विल जनरेट ब्यूटीफुल ड्रामेटिक इमेज इन 16:9 रेजोल्यूशन, जो यूट्यूब की रेक्टेंगुलर वाली होती है। ओके कभी कभी कुछ और भी चीज़ें सीन के अकॉर्डिंग बोल देता हूँ। ओके, फिर मैं 4-4 लाइनें उनको देता हूँ चैट हाँ जीपीटी को, और वो हाँ बहुत प्यारी प्यारी इमेजेस बनाते हैं। अभी आप जितनी भी रश्मि थी या फिर सुंदरकांड की वीडियो देखोगे, हाँ हाँ, वो सब एआई से जनरेटेड है वाह, सारा। फिर जो मेरे को फोटो अच्छी लगती है वो एज इट इज फोटो यूज कर लेता हूँ मैं। कई बार थंबनेल के लिए, नहीं, वीडियो के अंदर वीडियो भी। के अंदर, हाँ और कई बार ऐसा लगता है कि फोटो ये अगर मूव करती तो और ज्यादा अच्छा लगता। तो चैट जीपीटी का ही इनबिल्ट टूल है सोरा। ओके तो मैं सोरा को देता हूँ। एक और आया है Kling.ai भी है। ओके, तो दोनों मिक्स करके यूज करता हूँ, कभी ठीक ये है, कभी वो। तो वहां से उन इमेजेस को मैं थोड़ा सा एनिमेट कर लेता हूँ 5-10 सेकंड का। वो ओके, हल्का सा मोशन ऐड हो जाता है। क्वेश्चन हो गया। फिर मैं उसमें कैप्शंस भी डालता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हम्म, यूट्यूब के कैप्शंस उतने एग्जैक्ट नहीं होते, प्रिसाइज नहीं होते। हम्म, हिंदी में कैप्शन डालता हूँ। फिर चैट जीपीटी ही मेरी हेल्प करता है टाइटल डिस्क्रिप्शन में और थंबनेल बनाने में। हाँ, लेकिन क्या है कि अभी चैट जीपीटी ना टेक्स्ट जो लिखना होता है उसमें थोड़ा हिंदी में मिस्टेक कर रहा है अभी। ओके तो कई बार फोटोशॉप की भी हेल्प लेनी पड़ती है। मतलब ऐसा नहीं कि 100% चैट जीपीटी से हो रहा है, ओके, बट चैट जीपीटी ने काम को आसान बना दिया है। इजी कर दिया चैट आपको, जीपीटी बहुत प्लस सारे रैप लोग हायर जीपीटी, करने की जरूरत नहीं है। रैप जीपीटी प्लस चैट जीपीटी इज इक्वल टू हैप्पी वायरल की नई रैप वीडियो। गॉड। हाँ, कह सकते हो आप, मैं खुद नहीं कह सकता। अभी लोग बोलेंगे। Yes, तो ये मेरा प्रोसेस है। बाकी बहुत सारे लोग हाई बजट में करते हैं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो इसी सेम नीश में गाने बना रहे हैं ना, स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजियस भजन टाइप रैप। वो एक एक वीडियो एडिट करवाने के 10-10, 15-15 हजार रुपए भी खर्च कर देते हैं। हाँ, उनके पास बहुत पैसा है। आप खुद करते हो? मैं लाइक हर चीज खुद से करता हूँ। ओके, मैंने भी 1-2 बार लाइक ट्राई किया, करवाई है एडिटिंग, बट हाँ, फिर मुझे लगता है कि इसमें यहाँ पे ये होना चाहिए, वहाँ पे ये होना चाहिए। मिस्टेक्स लगते मैं हैं। समझा नहीं पाता उसमें। Okay. मतलब उस जो एडिट कर रहा है उसकी स्किल पे भी कोई मैं क्वेश्चन नहीं रेज कर रहा। उसकी स्किल अच्छी है, बस उसको मैं समझा नहीं पाता, या पता नहीं क्या मेरी चूल है, मैं खुद ही एडिट करता हूँ अपना क्राफ्ट खुद पूरा तो बना। ये मेरा प्रोसेस है। बाकी Okay. अलग अलग प्रोसेस, सेम चीज को अलग प्रोसेस से भी किया जा सकता है। ओके, देन फाइनली यू अपलोड। सो कैप्शंस कैसे आप चेक करते हो, और हैशटैग्स वर्थ इट है इस टाइम यूज करना यूट्यूब में? यूट्यूब पे जो यूट्यूब टैग्स होते हैं उसके लिए एक टूल है, ये मैं बताना भूल गया। अच्छा आपने पूछा, rapidtag.io। ये एक वेबसाइट है, एआई वेबसाइट है। रैपिड टैग, rapidtags.io। ओके, IO। इस वेबसाइट पे आप जैसे हम टाइटल डालेंगे यूट्यूब का, तो अपने आप एआई जो है वो सारे टैग्स जनरेट करके देगा जिन टैग्स का सर्च वॉल्यूम ज्यादा है यूट्यूब पे। वो यूट्यूब को स्टडी करके फिर हमें टैग्स देते हैं। ओके, तो अगर हम वही यूज करेंगे तो हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं व्यूज ज्यादा आने के। ओके, ये हम इस वाली वीडियो पे भी करेंगे। हाँ, जो इस वीडियो का टाइटल होगा उसी को डालेंगे rapidtag.io पे। आपने बहुत सारे इंफॉर्मेशन एक्सपीरियंस लोग के साथ शेयर करी और आई एम वेरी श्योर कि उन लोगों को बहुत यूजफुल होगा। ये वो चीज़ है जो मेरे लिए काम की, मेरे को रिजल्ट दे रही है। वैसे आप यूट्यूब पे जाओगे ना कि हाउ टू डू यूट्यूब एसईओ, व्यूज कैसे बढ़ाएं, तो बहुत सारी वीडियो मिलेंगी 15-15 मिनट की। उसमें बकवास 6-7 मिनट तो बकवास ही करेंगे वो, फिर ऐसी कोई चीज़ बता देंगे जिससे कुछ पता नहीं होगा नहीं। बट ये मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जिन चीज़ों से मेरे चैनल पे एक्चुअली में व्यूज आए हैं। तो इसको आप लोग भी कॉपी कर सकते हो, अपने चीज़ में डुप्लीकेट करके रिजल्ट्स ला सकते हो। ओके,
सो एबी, हर बंदे की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो क्या आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा मोमेंट आया जब आपको लगा कि सब फिनिश हो गया, सब खत्म हो गया, नाउ इट्स ओवर, और फिर आपने वहां से बाउंस बैक करा, और क्या था जिससे आप वापस खड़े हुए? क्या ऐसा आपके आज से अंदर? 1 साल पहले हुआ था मेरे ख्याल से। अच्छा। आज से 1 साल पहले मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं ऐसी मेंटल स्टेट क्या होती है ना कि लोग हर चीज़ पे डाउट करते हैं, घबरा जाते हैं, अपनी कॉन्शियसनेस को खो देते हैं। तो वैसा एक फेज़ आया किसी रीज़न से। मैंने कुछ ऐसा लाइफस्टाइल में कुछ ऐसा हो गया था, किसी ने कुछ मेरे को ऐसी मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा पर्सनल है वैसे, इसको वो थोड़ा फिल्टर करके बोलता हूँ। तो 1 साल पहले मेरे फ्रेंड हैं, उन्होंने कुछ शरारत की मेरे साथ, हाँ। और मेरे खाने में कुछ ऐसे पदार्थ मिला दिए जो नहीं खाने चाहिए। ओके। तो और मुझे पता नहीं था कि मतलब मैंने ऐसा कुछ कंज्यूम किया है। फिर मैं घर आ गया, मतलब 1-2 घंटे उसका असर भी जो होता है ना, वो भी शायद 1-1.5 घंटे बाद होता है। ओके। तो मैं वहाँ से खा के फिर अपने घर आ गया, आराम से बैठा हूँ। हाँ। अब मुझे पता नहीं कि ऐसा कुछ मैंने कंज्यूम किया, कुछ होने वाला है। ओके। तो आपको सबसे कोई पहले नॉलेज तो ही नहीं थी उस चीज़ की, इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी। हाँ। सबसे पहले तो मुझे डाउट्स होने लगे। मैं बैल्कनी से देख रहा हूँ, तो सामने जो टावर्स थे, मोबाइल टावर्स जो होते हैं ना, उनमें ऊपर रेड लाइट जल रही होती है। तो Okay. 3-4 टावर्स थे बहुत दूर। हाँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई स्नाइपर लेके खड़ा है ऐसे, और मेरे को एम करने की कोशिश कर रहा है। मैं इंस्टाग्राम पे लाइव चला गया, वहाँ पे मैंने कुछ ऐसी चीज़ें बोल दी। उसने मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलके, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके हाँ। रैप बनाया था वोट करने के लिए। इलेक्शन चल रहे थे पूरे इंडिया में। हाँ। तो उस टाइम मैंने ये सब ऐसे ऐसे बवाल कर दिया कि मेरे घर पे पुलिस भी आगे खड़ी हो गई थी। Really? यस। फिर? और पुलिस वाले ऐसे बोल रहे थे कि अभी इलेक्शन का टाइम है। पहले तो प्यार से बात कर रहे थे। हाँ। फिर इनको लगा ये पता नहीं क्या हो रहा है, समझ नहीं पाए वो भी मुझे। और उसी टाइम पे? हाँ। Okay. कल इलेक्शन है यूपी में। हाँ। और रात को मैं ये सब ड्रामे कर रहा हूँ और अपनी आपने सोसाइटी क्या में। मतलब क्या बोला था लाइव में? मैंने ऐसा बोला कि कोई मुझे मारना चाहता है या पता नहीं क्या है, कुछ इस तरह की चीजें थॉट्स आ रहे थे माइंड में। Okay. कभी कुछ कह रहा था, कभी कुछ कह रहा था, उल जलूल हाँ। बातें किए जा रहा था। हाँ हाँ हाँ। Okay. और उस टाइम ना, मतलब मुझे अभी उसकी मेमोरी क्योंकि बहुत ज्यादा क्लियर है, क्योंकि हाँ। अभी 1 साल ही हुए हैं। तो उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ हो रहा है। मुझे लोग भी दिख रहे थे। तो कहते हैं ना, कई बार जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। आसमान दिखता है लेकिन होता नहीं है, हवा होती है लेकिन दिखती नहीं है। तो वैसे ही कुछ चीज़ें जो नहीं थी वो भी दिख रही थी मुझे। अच्छा। फिर ये करते करते मैंने इतनी सारी मिस्टेक्स कर ली कि जब 2 दिन बाद मेरे को, जब थोड़ा शांत हुआ, उसके बाद असली डाउनफॉल तब, मतलब जो कहता ना कि सब कुछ खत्म हो गया, मुझे ऐसा फील हुआ कि मैंने क्या कर दिया यार। कुछ लोगों को मैंने ऐसी चीज़ें बोल दी जो नहीं मैं बोलनी वापस नहीं ले सकता। चाहिए। जैसे रणवीर अलाहाबादिया के मुंह से कुछ निकल गया था। वो तो बहुत ही हाँ। ज़्यादा ब्लेंडर हो गया। हाँ। हाँ, वैसा वैसा। कुछ। तो मतलब सबसे बुरा मैंने वही फील किया, बट मैं फिर भी, मुझे लगता है कि मैं ब्लेस्ड हूँ। इससे भी बहुत बुरी सिचुएशंस मैंने सुनी है, लोगों ने फील किया है, होता है। शायद मेरे भी लाइफ में हुआ हो, बट मैंने लिया ही ना हो, उसको भी एंटरटेनमेंट की तरह ले लिया हो। आप सोचो, जो मैं 16 किलोमीटर पैदल चला था द्वारका से करोल बाग, जो मैंने जो स्टॉक्स पे कहानी सुनाई है, लोग तो उसमें भी सोच सकते हैं ना कि सब खत्म हो गया, मेरे पास जाने के पैसे नहीं, लेकिन मैं तो अपनी दिमाग में मूवी बनाते हुए पहुंच गया। तो ऐसे कई सिचुएशंस आए होंगे जिसमें लोगों को लगता होगा कि सब खत्म हो गया, बट मैंने फील ही नहीं किया। मैं अपनी दुनिया में मस्त था। हाँ। कभी कभी इतने स्ट्रगल्स आते हैं और सिचुएशंस ऐसी होती है जो हमें खुद से लगता है कि हम तो नहीं मानते कि स्ट्रगल है, हम तो एंजॉय कर रहे हैं। यस। कल को अगर मेरी लाइफ में बुक लिखी जाएगी या मूवी बनेगी तो ये इंटरेस्टिंग होगा, उसका पार्ट होगा। अगर लाइफ इतनी इजी होती तो बोरिंग होती, वैसा फीलिंग आती है। आपको कभी आई है? हाँ, मतलब मैं यही सब ख्यालों में खोया रहता हूँ, यही सब सोचता रहता हूँ। और अभी गॉड, क्योंकि आप इतना स्पिरिचुअल सॉन्ग्स बना रहे हो, मतलब म्यूजिक और रैप, स्पिरिचुअल रैप बना रहे हो, भगवान क्या है आपके लिए? गॉड, जिन जो भी बोलो, सबके अलग अलग नेम है अपने, लेकिन है तो एक ही। आपके लिए क्या है वो? तो ये अब बहुत तेजी से ना अलग अलग इस पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। बचपन से लेके अभी तक, जब तक पिछले कुछ सालों तक मैं 100% भगवान को ऐसे देखता था, विजुलाइज करता था कि लाइक सच में कोई, जैसे हम लोग मैटर मतलब बने हुए ना एक फिजिकल फॉर्म में, तो ऐसे कोई फिजिकल फॉर्म में आइडेंटिटी है, कोई ना देवलोक में रहते हैं, स्वर्ग लोक, ये वो बहुत चीज़ें। फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ डाउट्स क्रिएट होने शुरू हुए, जब कुछ ऐसे लोगों से मिला, कुछ ऐसी बातें हुई। फिर लाइफ में क्योंकि कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हो रखे हैं लाइक जिनको मिरेकल ही बोल सकते हैं, जिसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, ऐसा लगता है कि ये तो हुआ कैसे। तो वो सब चीज़ें गॉड पे एक बिलीव भी लाइक बनाती है मेरा। तो मतलब कभी मुझे लगता है कि भगवान है, कभी लगता है नहीं है।
आप ये समझो ना, जैसे फेथ और बिलीव में क्या फ़र्क है, मैं बताता हूँ। जैसे जापान है, ये मैं बिलीव करता हूँ, ये मेरा फेथ नहीं है, क्योंकि मैं जापान की फ़ोटोज़ देख सकता हूँ इंटरनेट पे, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो जापान जाके आ चुके हैं, या मेरे को ज़्यादा डाउट है तो मैं फ़्लाइट टिकट लेके कभी भी जापान जा सकता हूँ, चेक कर सकता हूँ। बट स्वर्ग या नर्क एग्जिस्ट करता है, ये मेरा फेथ है, बिलीव नहीं है। तो ऐसे फेथ है मेरा, और शायद बिलीव भी हो जाता है कभी कभी, कभी कभी टूट भी जाता है। इंसान हूँ, कभी कुछ थॉट्स आते हैं, जैसा माइंडसेट रहता है, जैसे माइंड में केमिकल्स। कभी लड़ाई वड़ाई भी होती है भगवान से मन में, गुस्सा पहले होती थी ये सब चीजें, 1-on-1 पहले बहुत 3-4 साल पहले, 5 साल पहले तक होती थी। हाँ। तो क्या रहता था फिर, मतलब उसके बाद कैसी फीलिंग होती थी, क्या होता था? रैप बैटल चलता था, कल वर्सेस कृष्णा। मतलब बहुत सारी कंप्लेन, मतलब जैसे इंसान से बात करते हैं ना, ऐसे मतलब समझते हुए कि यार कोई है हायर एनर्जी में, उससे बात कर रहा हूँ, और बात करता था, क्या कर रहे हो? हाँ, मेरे साथ ही क्यों कर रहे हो? फिर जब कुछ अच्छा हो जाता है, चलो मैं समझ गया आपने मेरे लिए अच्छा ही करा होगा, वैसा कुछ। हाँ, ये सारी चीजें मतलब करता था मैं, बट अभी 3-4 साल से ना मैं और समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके ओके, रैपिड फायर करते हैं। मैं आपको 2 ऑप्शंस दूंगी, आप अपना चॉइस बता देना। अगर थर्ड होगा नन, तो आप अपना खुद से बता देना उन 2 ऑप्शंस में से। ठीक है? ओके, लंबोर्गिनी और फरारी। लैम्बोर्गिनी। ओके, राजमा चावल और कड़ी चावल। दोनों। ओके, ब्लैक कलर और ब्लू कलर। ब्लू। ओके, शाहरुख खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी। ओके, बादशाह और हनी सिंह। हनी सिंह। ओके, विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी। संदीप से। ओके, सॉरी विवेक बिंद्रा जी, माफ करना मुझे। डे और नाइट, डे पर्सन और नाइट पर्सन। नाइट। नाइट। ओके, गोवा और केरला। गोवा, अभी होके भी आया हूँ। एनी टाइम। ये टी शर्ट भी गोवा से ली थी। ओके, ईगल और टाइगर। 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 ओके, लास्ट, योर फेवरेट वन लाइनर, रैप और एनीथिंग दैट you want to share with us? ठीक है, मैं कुछ सोच के करता हूँ, फिर 1 मिनट। आपका जो भी फेवरेट है वन लाइनर, बस ये डिफाइन करते हैं अभी वायरल को, जस्ट वन लाइन। मैं आप सब लोगों से बस ये कहना चाहता हूँ, अभी आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो कोई रैप बोलूँगा, बट एक काम की बात कहना चाहता हूँ कि परसिस्टेंस जो है ना, उससे पावरफुल दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। टैलेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस दुनिया में। मेरे जैसे बहुत सारे टैलेंटेड लोग भरे पड़े हैं, मेरे से भी ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं जो लाइफ में अनसक्सेसफुल है, कुछ नहीं कर पाए। एजुकेशन से कुछ नहीं होता, दिस वर्ल्ड इज़ फुल विथ एजुकेटेड इडियट्स। टैलेंट, एजुकेशन, नॉलेज, इन सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ है परसिस्टेंस, डेली काम करना। परसिस्टेंस इज़ द ओनली ओमनीपोटेंट। तो आपको जो भी करना है डेली करना है, और आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर कभी। आप सब लोगों को मेरी तरफ से आई विश यू ऑल द बेस्ट, और आई होप कि इस पॉडकास्ट से हम लोग कुछ आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाए होंगे। थैंक यू सो मच अभी। और मैं भी यही मानती हूँ, पूरा फुल्ली अग्री करती हूँ कि परसिस्टेंस एंड एक्शन, अगर कोई काम आ रहा है, करके ख़त्म करो, आगे बढ़ो। क्योंकि अगर आप काम को लटकाते जाओगे सपोज मैंने ये पकड़ा, अब ये लाइट है, और अगर मैंने नेक्स्ट डे तक इसको ऐसे होल्ड करके रखा ना, मेरे यहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी। तो सेम वर्क का भी होता है, स्मॉल वर्क होता है ना, आप तुरंत के तुरंत करते जाओगे, निपटाते जाओगे, नहीं तो सुन कर देगा वो हाथ, सुन कर देगा, और वो आपके ना इतना बर्डन बन जाएगा, एंजाइटी हो जाता है, लोगों को एंजाइटीज होने लग गई, डिप्रेशन, वो जस्ट बिकॉज वो एक्शन नहीं लेते हैं, वो सिर्फ सोचते रहते हैं, कंपाइल करते रहते हैं। तो परसिस्टेंस, एक्शन, कंसिस्टेंसी, ओमनीपोटेंट। यस। टैलेंट से फर्क नहीं पड़ता, एजुकेशन से फर्क नहीं पड़ता, क्वालिफिकेशन से फर्क नहीं पड़ता। जो स्कूल में आगे बैठने वाले, फर्स्ट आने वाले लोग हैं, वो जॉब कर रहे होंगे, और जो लोग ज़्यादा नहीं पढ़ते होंगे, वो लाइफ में और अच्छा कर रहे होंगे, क्योंकि टैलेंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंसिस्टेंसी एंड एक्शन। मैंने टाइम लगाया, कोई नहीं बोला मुझे लगा रहे, तो मैंने खुद को बोला बस तू अपना सगा रहे और लगा रहे। जो अपना सगा है वही लगा हुआ है। राइट, खुद पे बिलीव करना बहुत ज़रूरी है। सगा बनो कम से कम।
Right. Be honest with yourself and just keep going daily. Thank you so much. मज़ा आ गया आज तो, मतलब मज़ा आ गया. Thank you. माय प्लेजर. तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो समझ ही गए होगा क्या करना है. इस वीडियो को लाइक करो. अपने विचार, अपने सवाल या और किस गेस्ट को देखना चाहते हो आप इस पॉडकास्ट में, नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ. और सॉरी मैंने चैनल हाईजैक कर लिया. आउटरो आप ही बोलो. So आज बहुत मज़ा आया अभी के साथ, और स्टे ट्यून, और आगे की जो हमारी जर्नी है वो कंटिन्यू रहेगी. इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, कंसिस्टेंसी और लॉट्स ऑफ लव. थैंक यू सो मच.